नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 64% से अधिक हुए मतदान। सबसे अधिक असम में 81% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% हुई वोटिंग। ईडी का दावा, बड़े अफसरों और नेताओं को मिलता था कमीशन का पैसा। गिरफ्तार आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर से आज होगी पूछताछ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव मीटिंग को करेंगी संबोधित। राज्य भर में वज्रपात और आंधी बारिश के कारण 7 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने 13 मई तक वज्रपात और आंधी की जताई संभावना। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में झारखंड की टीम ने मणिपुर को 9-0 के बड़े अंतर से हराया। 16 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल लगभग 64.58% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति के बावजूद सभी वर्गों के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस चरण में मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। असम में 81.71% मतदान दर्ज किया गया। वहीं बिहार में 58.18, छत्तीसगढ़ में 71.06, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में 69.87% मतदान हुआ। गोवा में 75.20%, गुजरात में 59.51, कर्नाटक में 70.41, मध्य प्रदेश में 66.05, महाराष्ट्र में 61.44, उत्तर प्रदेश में 57.34 और पश्चिम बंगाल में 76.52% मतदान दर्ज हुआ। ईडी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम से आज पूछताछ करेगी। अदालत ने संजीव लाल और जहांगीर से पूछताछ के लिए ईडी को 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है। इससे पहले ईडी ने दावा किया कि जब्त रुपए टेंडर घोटाले का है। कमीशन की राशि बड़े अधिकारियों और नेताओं को भी मिलती थी। बता दें कि ईडी ने सोमवार की सुबह मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल सहित कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो देर रात तक चली थी। इस दौरान ईडी ने 35 करोड़ 23 लाख रुपए बरामद किए थे। बरामद रुपए जहांगीर और बिल्डर मुन्ना सिंह के यहां से बरामद हुए। ईडी ने ये छापेमारी ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में की थी। चतरा जिला प्रशासन ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों और मतदान केंद्रों पर प्राप्त सुविधा के संबंध में जानकारी दी। साथ ही कहा कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी सभा का आयोजन, रैली आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार को लेकर कार्यक्रम के 48 घंटे पूर्व सुविधा ऐप पर ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण कल रांची में पूर्वी भारत विकासशील भारत के लिए विकास का इंजन विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव मीटिंग में हिस्सा लेंगी। बेहतर झारखंड संस्था और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम को वे संबोधित करेंगी। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे। जमशेदपुर में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। लोग इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश भर में नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों के साथ साथ जमशेदपुर में कारपोरेट घरानों के अभियान के तहत लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं और लगातार सौर बिजली का लाभ उठा रहे हैं। जमशेदपुर शहर में 36 कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों, 37 औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। जमशेदपुर में 15,832 किलोवाट पीक वाला पावर प्लांट स्थापित किया जा चुका है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में कल आंधी, बारिश और वज्रपात की घटना में करीब 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हुए। रांची, पलामू और धनबाद में 2-2 जबकि कोडरमा में 1 की जान गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक तेज हवा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज और कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कई जगहों पर कल और 11 मई को भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर में ओलावृष्टि हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालू गांव में 108 एम्बुलेंस के चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। लातेहार जिले के छिपादोहर में पुलिस ने सड़क लूट गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल और 3 देसी बंदूक बरामद की है। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित झाबरी बस्ती में कल आपसी विवाद के बाद गोली चलने से 2 युवक घायल हो गए। हजारीबाग के चुरचुत क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड देखा गया है। हाथियों के झुंड के दोबारा पहुंचने से ग्रामीणों में भय है। हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाने के लिए ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं। बताया जाता है कि हाथियों का झुंड गोंदवार के जंगल में देखा गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी है। हॉकी। रांची में खेले जा रहे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में झारखंड की टीम ने मणिपुर को 9-0 के बड़े अंतर से हराया। इसके साथ ही झारखंड की टीम 16 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर 14 अंकों के साथ हरियाणा की टीम है। वहीं टूर्नामेंट के 7वें दिन हरियाणा, मिजोरम और बंगाल ने अपने अपने लीग मैच जीते। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने लिखा है, दूसरे दिन भी ईडी ने 6 ठिकानों पर मारे छापे। ईडी ने कहा, बड़े अफसरों, नेताओं को मिलता था कमीशन का हिस्सा। दैनिक जागरण और राष्ट्रीय नवीन मेल ने चुनावी सभा में राहुल गांधी के चाईबासा और गुमला में दिए गए बयान, खत्म करेंगे ठेकेदारी प्रथा, सभी को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने झामुमो विधायक चमरा लिंडा को पार्टी से निलंबित किए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के चुनावी सभा में दिए गए बयान, लोकसभा का यह चुनाव देश के लिए निर्णायक, इसे अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 64% से अधिक हुए मतदान। सबसे अधिक असम में 81% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% हुई वोटिंग। ईडी का दावा, बड़े अफसरों और नेताओं को मिलता था कमीशन का पैसा। गिरफ्तार आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर से आज से होगी पूछताछ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव मीटिंग को करेंगी संबोधित। राज्य भर में वज्रपात और आंधी बारिश के कारण 7 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने 13 मई तक वज्रपात और आंधी की जताई संभावना। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में झारखंड की टीम ने मणिपुर को 9-0 के बड़े अंतर से हराया, 16 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।